आज करनाल लोकसभा प्रत्याशी दिव्यांशु बुद्धि राजा का नामांकन दर्ज कराने के लिए सैकड़ों की संख्या में आप गाड़ियों का काफिला आप देख सकते हैं पहुंचा है। तमाम जो विधायक हरियाणा से जुड़े कांग्रेस जो नेता हैं जगबीर मलिक को तमाम जो विधायक हैं वो इस समय आपको करनाल की लोकसभा में नजर आएंगे। 12 सेक्टर में लघु सचिवालय में अपना नामांकन दर्ज कराने के लिए दिव्यांशु बुद्धि राजा और सभी मेरे साथी स्टेज के पास आ जाए, स्टेज के पास आ जाए, आराम से आराम से आप लोग काफी देर से इंतजार कर रहे हैं और आज हम सब अपने नेता को यहाँ सुनने पहुंचे हैं, लेकिन सिर्फ 2 बात कहूंगा। मीडिया में लोग पूछते हैं कि आपका मुकाबला 2 बार के मुख्यमंत्री से है, आपको क्या लगता है कि आपका चुनाव कैसा रहेगा? मैं उनका एक ही लाइन में स्पष्ट सा जवाब दूं। 9.5 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, अगर इतने ही अच्छे काम किए होते तो मुझे लगता है कि बीजेपी उन्हें मुख्यमंत्री पद से ना हटा। उन्हीं की पार्टी के नेताओं ने उन पर नाकारा मुख्यमंत्री का टैग लगाकर, नाकाबिल मुख्यमंत्री का टैग लगाकर उन्हें पद से हटाने का काम किया। अब एक सवाल मैं करनाल और पानीपत की जनता से पूछता हूं, आप बताइए कि जिस व्यक्ति को उसकी ही पार्टी ने रिजेक्टेड मुख्यमंत्री का टैग लगा दिया, क्या रिजेक्टेड आदमी को करनाल की जनता इस बार स्वीकार करेगी? ये चुनाव दिव्यांशु बुद्धि राजा रहा है, लेकिन एक एक कार्यकर्ता, ये कार्यकर्ता कोटे का टिकट है, एक साधारण कार्यकर्ता को टिकट दिया गया है। मेरा आपसे सिर्फ इतना ही अनुरोध है कि इस चुनाव को आप अपना चुनाव समझ के लड़े। मेरे बुजुर्ग बहुत खड़े हैं, मैं आपसे बहुत छोटा हूं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी सभी उम्मीदों पर खरा उतरूं। जहां जहां आप मुझे बुलाएं मैं वहां आपके बीच में पहुंचूं, लेकिन घर का छोटा बच्चा, घर का छोटा सदस्य होने के नाते आपसे यह भी उम्मीद करूंगा कि कहीं मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो जैसे घर में छोटे बच्चे की गलती को माफ कर देते हैं, वैसे ही मैं उम्मीद करूंगा कि आप मेरा सहयोग करेंगे, मेरे सिर पर अपना आशीर्वाद। दुनिया की रिवायत से अलग चलता हूं, दुनिया की रिवायत से अलग चलता हूं, जिन कंधों पर बोझ डालता हूं उन्हें याद रखता हूं, उन्हें याद रखता हूं। मैं फिर से मेरे नेता जिनके अगली मेरी जितनी जिंदगी रहे, मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का काम करूंगा, और मेरे बड़े भाई जिसने राजनीति में मेरी उंगली पकड़कर, मुझे याद है
पंजाब यूनिवर्सिटी में जब मुझे प्रधान बनाया और जब NSUI का पूरे प्रदेश का प्रधान बनाया और अब यूथ कांग्रेस का प्रधान बनाया, ऐसा व्यक्ति राजनीति में नहीं मिल सकता जैसा हमारा बड़ा भाई चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा। हमेशा से कोशिश रही कि मेरे जैसे गैर राजनीतिक परिवार के नौजवानों को आगे लाया जाए, चाहे हमारे उसमें बलबीर सिंह वाल्मीकि जी है, चाहे और हमारे भालू नरवार हमारे विधायक हैं, ना जाने कितने ऐसे एग्जाम्पल चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने सेट किए हैं। मेरा तो आपसे अनुरोध है, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का छोटा भाई हूँ और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और उदय भान जी का बेटा हूँ। अब ये चुनाव आप लोगों ने संभाला है, आपकी अदालत के अंदर मैं इस चुनाव को छोड़ता हूँ और एक एक कार्यकर्ता को मैं यहाँ से दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। का पीछे देते नजर आ रहे हैं तमाम जो नेता है। और करनाल उपचुनाव में विधानसभा में त्रिलोचन सिंह होंगे जो नामांकन उन्होंने भी भरा है। को खत्म करने का प्रयास, इसके अंदर जो घमंड था उस घमंड को करनाल के लोगों ने तोड़ा है। जो किसान आंदोलन चल रहा था तो क्या कहता था, डंडे उठा लो। जब कोई बहन रोजगार के लिए गई, कहता है तेरे बच्चे को चांद पे भेज देंगे, वहां नौकरी कर लेना। कोई कार्यकर्ता इसको मुकुट पहनाने लगा तो कहने लगा तेरा परसे से सर काट दूंगा। इसके जो अंदर अहंकार था उस अहंकार को आपने तोड़ना है। इसका अहंकार इस कदर बोल रहा था कि हुड्डा साहब ने जब विधानसभा में कहा कि आपके मंत्री संदीप सिंह के ऊपर महिला कोच ने आरोप लगाए हैं, बहुत घिनौने आरोप हैं, आप इसका इस्तीफा लो। कहता नहीं लूंगा नहीं लूंगा। तो करनाल के लोगों, वो वक्त आ गया है कि इसका इस्तीफा नहीं, इसकी यहाँ से बेदखली करके। किस लिए किस हैसियत से आ रहे हो? आप हमें द्रोणों से हमला कर रहे हो, आप रबर बुलेट से हमारे ऊपर हमला कर रहे हो। इस तरह से आप कर रहे हो जैसे कि हम लोग पाकिस्तान के लोग हों। इस तरह का व्यवहार आपने किया, हमारी महिला पहलवानों के साथ किया, महिला कोच के साथ किया, और चाहे वो हाथरस का हो, चाहे नाव का हो, चाहे उत्तराखंड का, चाहे अंकिता भंडारी का मामला हो, और चाहे मणिपुर में हमारी बहन बेटियों के साथ में महिलाओं के साथ किस तरह से अत्याचार हुआ। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी जो कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का क्या हश्र इन्होंने कर दिया है उस नारे का, ये भी आपको पूछने की जरूरत है। आपको पूछने की जरूरत है हरियाणा के अंदर कि आज हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 हिंदुस्तान के अंदर क्यों है? आज हरियाणा महंगाई में नंबर 1 पर क्यों है? आज हरियाणा 4,51,000 करोड़ के कर्ज में कैसे हो गया? हरियाणा के अंदर कोई बच्चा अपनी माँ के पेट से जन्म ले रहा है तो 1,62,300 रुपए का कर्जा लेकर के क्यों पैदा हो रहा है? हरियाणा के अंदर हमारे युवाओं के साथ क्यों खिलवाड़ किया गया? 33 बार पर्चे लीक हुए, उसके क्या कारण है? आपने पूछना है कि 9.5 लाख गरीबों के पीले राशन कार्ड कटने का महापाप आपने क्यों किया है इस भाजपा सरकार ने? आपने सवाल पूछना है कि 5.25 लाख बुजुर्गों की पेंशन काटने का काम इस सरकार ने क्यों किया है? इस सरकार को खार फेंकने के लिए आपको कांग्रेस पार्टी ने जो चुनाव घोषणा पत्र जो जारी किया है, जो न्याय पत्र के रूप में, उसको घर घर तक पहुंचाने का काम करना है। नरेंद्र मोदी मुस्लिम लीग की गंदाती है, उस नरेंद्र मोदी जी की कहने की वजह से आज पूरे देश के अंदर 56 लाख लोगों ने 56 लाख लोग अब तक डाउनलोड कर चुके हैं कांग्रेस पार्टी के इस न्याय पत्र को पढ़ने के लिए, इसकी जानकारी हासिल करने के लिए। जो न्याय पत्र को पढ़ देगा वो कोई भी व्यक्ति बीजेपी को वोट किसी भी सूरत में नहीं देगा। है पंडित जवाहरलाल नेहरू का
इस न्याय पत्र में सपना है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, एक एक कॉलम में उसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। और इस न्याय पत्र में आदरणीय श्री राहुल गांधी ने जो 4000 किलोमीटर की यात्रा पहले और 6000 किलोमीटर की बाद में की, और जो लोगों के बीच में जाकर के वो मिले, उस न्याय पत्र में उन 90% हिंदुस्तानियों की आवाज राहुल गांधी ने जो पसीना बहाया था, उस न्याय पत्र में उनकी गंध आपको महसूस होगी। उसमें कहा गया है कि नारी को सम्मान देने के लिए जहां हम उनको आरक्षण की व्यवस्था करेंगे, वही नारी को जो एक परिवार में, गरीब परिवार में एक महिला को 1 लाख रुपए प्रति साल देने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। कांग्रेस पार्टी सभी जो आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर और जो मिड डे मील वर्कर है, उनकी तनख्वाह दोगुना करेगी और आंगनवाड़ी वर्कर 14 लाख और नई भर्ती करने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। एमएसपी की पूरी गारंटी दी जाएगी, स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू किया जाएगा और ऋण माफी से ऋण मुक्ति तक का कार्यक्रम किया जाएगा, जिससे कर्जे भी गरीब लोगों के माफ हो सके, गरीब लोगों को उसकी भागीदारी मिल सके। उसके लिए हमारे सारे न्याय पत्र में है। और हरियाणा के जो 14 जो संकल्प हैं, उनके बारे में भी आपको घर घर तक पहुंचाना है। समय कम है, नहीं जाना चाहिए। ये जो मनोहर लाल खट्टर जी ने जो कहा था, उन खट्टर जी को अब जवाब देने का वोट के जरिए अपन समय आ गया है। खट्टर जी ने तो कहा था करनाल से वापस नहीं जाना चाहिए, आपको करनाल से बैरिंग भेज देने का काम करना है खट्टर जी को। और साथ ही यहाँ जो मुख्यमंत्री जो किराए के जो यहाँ पर आए हैं, उनको भी यहाँ से पूरी तरह से विदा करने का काम करना है। और सरदार तरलोचन सिंह को ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिता करके आपने भेजना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हमारे जुझारू साथी चौधरी उदयवान जी, और यहाँ से हमारे लोकसभा के उम्मीदवार हमारे बहुत मजबूत नौजवान साथी बुद्धि राजा जी, और विधानसभा के हमारे यहाँ के उम्मीदवार जो लोगों की लड़ाई लड़ते रहे लगातार, सरदार त्रिलोचन सिंह जी, पूर्व अध्यक्ष विधानसभा अशोक अरोड़ा जी, विधायक बलबीर जी, विधायक गोपी जी, और हमारे वरिष्ठ साथी विधायक चौधरी जगबीर सिंह जी, और अपने काम्बोज साहब पूर्व विधायक और अन्य पूर्व विधायक, सम्मानित मंच, उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति और पत्रकार बंधु, पार्लियामेंट का भी और असेंबली का भी, दोनों साथियों का। और जो बात कांग्रेस क्या करेगी, जो इंडिया अलायंस है, हमारा एक अलायंस बना है पूरे देश में, उसका क्या मकसद है? उसका मकसद है अपने संविधान को बचाना। संविधान बचेगा तो प्रजातंत्र बचेगी, नहीं तो प्रजातंत्र खतरे में पड़ जाएगी, ये रिजर्वेशन खतरे में पड़ जाएगी। ये मकसद लेके और कांग्रेस बनेगी तो जैसे उन्होंने बताया न्याय पत्र में क्या क्या बनेगी, केंद्र का तो बता दिया अध्यक्ष जी ने कि वो हर वर्ग के लिए, युवा वर्ग है बेरोजगारी, उनको 1 लाख देंगे, महिलाओं को देंगे 400 रुपया कम से कम मनरेगा का देंगे, और किसान के लिए एमएसपी की गारंटी देंगे। बहुत से न्याय पत्र आपको दे जाएंगे, आपने घर घर पहुंचाना है। और ये चुनाव खाली लोकसभा का नहीं है, ये चुनाव आने वाली सरकार बनाने का भी। और करनाल में कि मैं सारे हरियाणा में घूमा हूँ, हरियाणा की 36 बिरादरी ये मन बना चुकी है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी, ये रास्ता खोलने। और हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी तो ऐसे तो बहुत सारे काम हम मोटे मोटे मैं बता रहा हूँ, जो हम कहते हैं वो करते हैं।
कांग्रेस की सरकार बनेगी भाई, बुढ़ापा पेंशन 6,000 रुपए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। महिलाओं को 500 से ज्यादा सिलेंडर नहीं मिलेगा, सस्ता मिलेगा। 500 से ज्यादा बिजली फ्री करेंगे, 100 गज के प्लॉट देंगे। इस प्रकार से बहुत काम है जो हमने करना है। केंद्र में भी 30 लाख जो है नौकरियां खाली है पक्की, वो देंगे। और हरियाणा में अकेले में 2 लाख पक्की नौकरियां खाली है। आपसे यही निवेदन करने आया हूं मैं, यह मौका है। मैं सुन रहा हूं जगह जगह पूरे हरियाणा में, यहाँ भी ऐसा ही होगा। गांव में जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं उनको घुसने नहीं दे रहे। तो मेरा सबसे ये निवेदन है कि गांव में गुस्से से मत रोको इनको, लोकसभा और विधानसभा में गुस्से से रोको। वोट की मैं आपका करनाल में, मैं करनाल का यहाँ पढ़ा हूँ कुलपुरे में, मैं सब देखा है। मैं ईमानदारी से आपसे पूछना चाहता हूँ कि 9.5 साल यहाँ मुख्यमंत्री रहे खट्टर साहब, एक काम बता दो कराओ भाई। यहाँ कल्पना चावला के नाम से हमने मेडिकल कॉलेज बनाया, तो इन्होंने कहा हम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। 9.5 साल में हमने हरियाणा में तो आज कोई भी एक वर्ग भी इससे खुश नहीं है। ठीक कहा अध्यक्ष जी ने, जब किसान मांग कर रहे थे एमएसपी गारंटी की, तो 750 किसानों की कुर्बानी हुई हरियाणा में। और यहाँ उसका जो मामला था करनाल में सबसे ज्यादा जाती जाने नहीं दिया, रास्ते खोद दिए गए, लाठियां चलाई गई, क्या नहीं किया। लेकिन मैं करनाल की भूमि को और किसानों को संघर्ष किया और वो तीनों कानून वापस लेने पड़े इनको। तो ऐसा ना हो कभी फिर बन जाए फिर ले आएंगे, तो ऐसा काम करो, इनको चलता करना मंजूर है आपको। देखो उम्मीदवार ऐसे दिए आपको, हमारा ये जो लोकसभा का उम्मीदवार है बुद्धि राजा, मैं जानता हूँ यूनिवर्सिटी के टाइम से बहुत बहादुर और लोगों की लड़ाई करने वाला है कि आपकी लड़ाई लड़ेंगे, लोकसभा में आवाज पाएंगे और वादा ले जाएंगे। जो हाल लेता है वो करना है। सरदार त्रिलोचन सिंह पिछली बार भी लड़ाई हार गए, कोई बात नहीं, हार जीत चलती है, लेकिन हारने के बावजूद लगातार यहाँ लोगों की लड़ाई लड़ते रहे। इस वास्ते कांग्रेस ने फैसला किया कि इनको लड़ाएंगे, जो लोगों के लिए लड़ेगा वो हमारा उम्मीदवार होगा, उम्मीदवार होगा। तो भाई दोनों बहुत अच्छे उम्मीदवार दिए हैं, इनको ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिता के भेजना है। मंजूर है? करके बता दो। जो आम आदमी पार्टी है वो भी साथ, और सब मिलके मकसद एक है, अपने देश का संविधान बचाना है, तभी मांगी जाएगी।